टीएमसी ये धर्मीय पॉलिटिक्स कर रहा है। जो ये लोग मुसलमान और हिंदू हमेशा इनका जो एजेंडा है वो एजेंडा इसलिए वो लोग कर रहा है, सबको पता है 2026 में असेंबली चुनाव है। जितना चुनाव का नजदीक हम लोग जाएंगे ये लोग बाइनरी पॉलिटिक्स के लिए हिंदू मुसलमान करता रहेगा। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान को प्रोटेक्ट करता हूँ, हम हिंदू को प्रोटेक्ट करता हूँ, ये इनका एक नारा होगा। ओनली फॉर असेंबली चुनाव को सामने रख के ये कार्यक्रम चल रहा है। जे ममता बनर्जी जी ने कांग्रेस के बारे में जो चीज़ बताया मुर्शिदाबाद लेके, ये कोई सच बात नहीं है। उन्होंने सच बात बोलने का हिम्मत नहीं है। टीएमसी ये दोनों मिलके ये ऐसा स्थिति पैदा करने के लिए मोथाबाड़ी में किया था, डोमकोल में किया था। देखिए हम ये जो वाकफ बिल है ये रिजेक्ट होना चाहिए। क्यों? हर जो हमारा मुसलमान सोसाइटी है ये मुसलमान समाज का सबका साथ बात करके ये सिद्धांत लेना चाहिए था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल नेताजी इंडोर स्टेडियम में कई कुछ बातें कही थी, चूंकि उन्होंने कल इमाम लोगों के साथ बैठक की थी और उन्होंने कांग्रेस को भी अपने स्पीच में जो है घेरा था। हमारे साथ आज मौजूद है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शुभांकर सरकार, उनसे बात करेंगे। जी, कल हमने जब ममता बनर्जी का इमाम साहब लोगों के साथ जब बातचीत देखा, उसमें उन्होंने डायरेक्टली कहा कि मुर्शिदाबाद की जो हालात है, जो क्षेत्र है, चाहे वो जंगीपुर हो, शमशेरगंज हो, वो सब कांग्रेस के क्षेत्र में आता है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए ममता बनर्जी जी ने इमाम, सम्मानीय इमाम जो सारा बंगाल का, उनका सामने जो बात किया है, इमाम लोग का सामने कोई गलत बात नहीं करना चाहिए। कल उन्होंने जो बात किया है ये बात का अंदर में कोई रियलिटी नहीं है। पंचायत का, जिला परिषद का, काउंसिलर का, एमएलए का, टीएमसी पार्टी का ये लोग है और वो सरकार का साथ जुड़ा हुआ है। मंत्री भी जिला से टीएमसी का है, सरकार टीएमसी चलाता है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन तृणमूल कांग्रेस का ही है। फिर कोई ऐसा राइट होगा, दंगा होगा, खून बहेगा और मर्डर होगा, पुलिस फायरिंग करेगा, तो ये हर रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार को ही लेना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस का तरफ से हम लोग खुद, मैं लेटर लिखा था ऑनरेबल सीएम को, ऑनरेबल गवर्नर को एंड होम सेक्रेटरी को, जी आप लोग पूरा स्टेट में ये जो रामनवमी और ईद था उसका बाद सिचुएशन डिटोरिएशन को रोकने के लिए हार्ड स्टेप लेना है, एडमिनिस्ट्रेशन को अलर्ट रहना है। क्यों ऐसा हुआ? हम लोग बताए थे जी आपको अध्ययन करना चाहिए। हावड़ा लास्ट ईयर में, रिश्रा हुगली में लास्ट ईयर में जो हम लोग एबनॉर्मल सी देखा है, स्वाभाविक जो जीवन वो कैसा पूरा एरिया में शांति और जो हमेशा उधर जो स्थिति पैदा हो गया था वो नॉर्मलसी को खत्म कर दिया गया था। तो दिस टाइम ऐसा कोई स्टेप लेना चाहिए था। पहला से हमारा सुझाव था एक पुलिस स्टेशन वाइज एक कमिटी बनाना चाहिए, हर पॉलिटिकल पार्टी से एक एक प्रतिनिधि लेके, और जो एमिनेंट प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज एरिया का है उनको लेके एक पीस कमिटी होना चाहिए। पीस कमिटी हो जाता तो ऐसा कोई स्थिति पैदा नहीं होता। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है ये मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट का अंदर में पड़ता है। ये जो एरिया है धुलियान, वो जो एरिया है सबको पता है
एमएलए आपका है और आप बोल रहे हो जे कांग्रेस उधर से जीता है। अरे कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कितना एक प्रभाव होता है एक एरिया में। हर रोज प्रभाव जो होता है लोकल बॉडीज का जो रिप्रेजेंटेटिव है और जो एमएलए है उनका प्रभाव होता है। तो ममता बनर्जी जी को खुद पता है, हमारा नेता अधीर चौधरी जी ने उधर गया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ईशा खान चौधरी जी उधर गया है, उनका साथ बात हुआ है। जो आज ऐसा स्थिति क्यों हुआ, कांग्रेस का जो हमारा एरिया है वो एरिया में तोड़ने के लिए ये भाजपा एंड टीएमसी दोनों जो ये धर्मीय पॉलिटिक्स कर रहा है, जो ये लोग मुसलमान और हिंदू हमेशा इनका जो एजेंडा है वो एजेंडा इसलिए वो लोग कर रहे हैं। सबको पता है 2026 में असेंबली चुनाव है। जितना चुनाव का नजदीक हम लोग जाएंगे ये लोग बाइनरी पॉलिटिक्स के लिए हिंदू मुसलमान करता रहेगा। हिंदू घर का लड़का बेरोजगारी में चल रहा है, मुसलमान का घर का लड़का बेरोजगारी में है। इनका भोजन के लिए अभी पैसा नहीं है, उसके लिए लोग बात उठाता नहीं है, असेंबली में डिस्कशन में पार्ट नहीं लेते हैं। और ये लोग हमेशा हिंदू मुसलमान का बात करके आने वाला दिन में जो एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन का तरफ चल रहा है, जो पोलराइजेशन में इनका बेनिफिट का ये लोग सोच रहा है। और उसका साथ साथ ये लोग खून चाहता है, डेड बॉडी चाहता है, जो ये डेड बॉडी को सामने रख के हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान को प्रोटेक्ट करता हूँ, हम हिंदू को प्रोटेक्ट करता हूँ, ये इनका एक नारा होगा। ओनली फॉर असेंबली चुनाव को सामने रख के ये कार्यक्रम चल रहा है। इसका हम लोग विरोध करता हूँ। हम लोग बताता हूँ, हम लोग का जो बात है, ये बाइनरी पॉलिटिक्स बंद कीजिए, डेवलपमेंट का बात करिए। जो लोग निधन हो गया, जो लोग को मर्डर किया गया और पुलिस फायरिंग में जो लोग का निधन हुआ उनका कॉम्पेंसेशन देना चाहिए। सीएम ने कॉम्पेंसेशन डिक्लेयर किया, बट जो एसेट लॉस हुआ है वो एसेट के लिए भी एक एक एरिया में जांच करके सरकार को वो लॉस को भी सरकार का तरफ से देखना चाहिए। और जो परिवार से किसी का निधन हो गया वो परिवार से नौकरी देने के लिए ये हमारा मांग होगा कांग्रेस का तरफ से। और साथ साथ में मैं बताना चाहता हूँ, जे ममता बनर्जी जी ने कांग्रेस का बारे में जो चीज बताया मुर्शिदाबाद लेके, ये कोई सच बात नहीं है। उन्होंने सच बात बोलने का हिम्मत नहीं है। उनको पता है भाजपा और टीएमसी ये दोनों मिलके ये ऐसा स्थिति पैदा करने के लिए मोथाबाड़ी में किया था, डोमकोल में किया था। हम लोग उनको इस कार्यक्रम को रुका था। फिर ये लोग आने वाला दिन में भी जितना चुनाव नजदीक होगा ये कार्यक्रम का अंदर में जाएगा। इसको सब मिलकर रुकना पड़ेगा और पीस कमेटी अभी बनाना चाहिए इमरजेंसी वाइज। विदाउट पीस कमेटी एरिया को ठीक रखने के लिए एक थाना का एक काम नहीं है। कल ममता बनर्जी ने अपने पूरे भाषण में जो मृतक परिवार थे मुर्शिदाबाद में जिस प्रकार की जो घटना हुई थी, कोई सहानुभूति नहीं जताया। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हिंदू मुसलमान जो उधर लॉस हुआ है, जिसका निधन हुआ है, कांग्रेस सोचता है जे कोई माँ उनका जब गोद से कोई बेटा बेटी कोई चला जाता है, इससे बड़ा दुख का बात आज कुछ नहीं हो सकता है। कांग्रेस होता तो ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं चलने देते। टीएमसी एंड भाजपा ये दोनों ओनली चुनाव का सिलसिला सामने रख के चुनाव का नतीजे के लिए, चुनाव जीतने के लिए हर कदम तक नीचे ये गिर सकता है। तो सब लोग को इसका मामला में सावधान होना चाहिए। वक्फ काला कानून आप लोग भी बता रहे हैं, क्या लग रहा है कि ममता बनर्जी जिस प्रकार से इमाम लोगों को आश्वासन दे रही है, कुछ लाभ हो पाएगा? देखिए, हम ये जो वाकफ बिल है ये रिजेक्ट होना चाहिए। क्यों? हर जो हमारा मुसलमान सोसाइटी है, ये मुसलमान समाज का सबका साथ बात करके ये सिद्धांत लेना चाहिए था। जॉइंट पार्लियामेंट्री जो कमेटी है इसको एक साल चलाना चाहिए था। 2029 तक ये सरकार है,
इतना जल्दी सरकार को ये बिल पास कराने के लिए इतना जल्दी किया था, हड़बड़ी किया था। मैं जो सोचता हूँ इसमें जितना संपत्ति है, ये संपत्ति को ऑक्युपाई करने का एक साजिश है। आने वाला दिन में वो चर्च और क्रिश्चियन का भी ऐसा जो एसेट है वो उसको भी टेक ओवर करने का उनका इरादा होगा। और आदिवासी का जमीन तो ये लोग ले ही लिया है। साथ साथ में जो हिंदू का देवत्व संपत्ति है, मंदिर का साथ अटैच हुआ जो एसेट है, वो भी ये लोग लेने के लिए सोचेंगे। क्यों? ये लोग जिधर संपत्ति है, रुपया है, वो हमेशा हड़पने का इनका इरादा है। और मैं जितना सोचता हूँ ममता बनर्जी इसका क्या विरोध करेगा। जब पार्लियामेंट का अंदर में वोट चल रहा था तब उनका तीनों एमपी एब्सेंट था। क्यों एब्सेंट था? आपने इसका मोराली विरोध कर रहे हो ना। आपको तो पता है जो नंबर में हम लोग जीत नहीं सकते थे। कांग्रेस का एवरी एमपी उधर प्रेजेंट था, कोई एमपी एब्सेंट नहीं था। आपका क्यों ऐसा हुआ? जब कोई इंपॉर्टेंट बिल होता है आप लोग खुद ही एब्सेंट हो जाते हो, नहीं तो आपका एमपी एब्सेंट हो जाता है। मेरा ख्याल से जो है, एक देखिए, जितना हन्ना अलग बात है, एक मोराली और जो आप विश्वास करते हो, वो जो समाज के लिए आप लड़ रहे हो, समाज को ये विश्वास भी होना चाहिए, मुसलमान समाज को भी रियलाइज करना चाहिए। ममता जी जो लड़ाई लड़ रही थी वो लड़ाई प्रॉपर नहीं थी। क्यों? बाई हार्ट ये टीएमसी इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। एक्सेप्ट करते तो हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रेजेंट होकर वोट देने का कोशिश में होता, वो हम लोग देख नहीं पाए। आखिरी सवाल पूछूंगी। मुर्शिदाबाद वायलेंस में एसआईटी की गठन हो गई है जहाँ पे 9 अधिकारी भी है। पुलिस रोल के हिसाब से आप क्या सोच रहे, क्या देख रहे कि पुलिस का रोल कैसा था, उनकी तरफ से क्या प्रॉब्लम हो गई थी या कितने पीछे वो रह गए थे कि इस प्रकार की हालात मुर्शिदाबाद में हुई? लोकल पीपल तो बोल रहा है पुलिस को फोन करने का 3 घंटा बाद पुलिस आया। पुलिस जल्दी आ जाते तो ऐसा स्थिति पैदा नहीं होता। तो पुलिस का ऊपर तो कॉन्फिडेंस नहीं है। इधर पुलिस आजादी नहीं मिला और नहीं तो पुलिस प्रॉपर फंक्शन नहीं किया, तो पुलिस को ही देखना है। पुलिस कम्युनिटी को सोचना चाहिए ऐसा आरोप लोकलिटी से क्यों आ रहा है। और मैं जितना समझता हूं सीट तो गठित हुआ, ठीक है, सीट गठित हुआ। सीट अभी जो लोग गुंडागर्दी किया है उनको प्रोटेक्ट कर रहा है ना, जो लोग गुंडागर्दी किया है उनको अरेस्ट करके जो पनिशमेंट होगा प्रॉपर पनिशमेंट देना चाहिए। और नॉर्मल सी एरिया में होना चाहिए। उसके लिए सीट क्या काम करेगा आने वाला दिन में, ऐसा कोई परिस्थिति ना बने, सीट का क्या सजेशन रहेगा ये देखने का है। दिखाने के लिए सीट बना दिया तो उसमें कुछ बोलने का नहीं है, ऐसा ही हालत बढ़ता जाएगा। जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष शुभांकर सरकार ने कहा कि जो ममता सरकार है वो कहीं ना कहीं झूठ बोल रही है। जो कांग्रेस, उन्होंने कल कहा था कि कांग्रेस क्षेत्र जो मुर्शिदाबाद में जो हालत हुए थे वो कांग्रेस क्षेत्र में था, जिसपे खुद आज शुभांकर सरकार भी ममता पर हमलावर हुए हैं। कैमरा सहयोगी आदित्य के साथ मनीषा सिंह, सुपर न्यूज़ 24।